दिक्कत में, और उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि बारिश इतनी ज्यादा है क्योंकि आंधी तूफान यहाँ पर उस तरीके से असर नहीं डाल रहा है जिस तरीके से हमने दूसरी जगह पर देखा है। लेकिन ये जगह इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं रुक रहा है, यानी कि जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं युगल से कहूंगी कि ये तस्वीर भी दिखाए आगे भी। युगल, हम कोशिश करते हैं कि जो और लोग हैं उनसे यहाँ पर बात की जाए। एक सेकंड, ये बारिश बहुत ज्यादा है और देखिए ये बारिश जिसके कम होने की उम्मीद थी ये लगातार बढ़ रही है। मैं और भी लोगों से यहाँ पर बात करूंगी। हमारे लिए भी चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। किस तरीके की दिक्कत आपको देखने को मिल रही है? हाँ मैम, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। अच्छी हो रही है? हाँ अच्छी हो रही है, होनी भी चाहिए ना। बारिश तो होना चाहिए, बारिश नहीं आएगी तो खाएंगे क्या किसान लोग? वो है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए ना कि लोगों की दुकानें पहले के सालों में तो 10-10, 15-15 दिन तक होती थी बारिश से। अच्छा देखिए, ये चीज राजस्थान में आपको हर जगह मिलेगी। यहाँ पर लोग बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश अगर मानसून की हो तो चलेगा, लेकिन अगर बारिश 24 घंटे से ज्यादा हो, 48 घंटे से ज्यादा हो तो लोगों को दिक्कत जरूर होगी। और खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग होता है वो सबसे ज्यादा हमेशा प्रभावित देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये तस्वीर आप देखेंगे तो जो कस्टमर है, जो ग्राहक उनकी दुकान पर आएगा, उनके लिए आने की जगह नहीं बची है। मैं इनसे भी बात करूंगी, कैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है? बहुत बुरी है। ये एरिया सबसे मतलब बहुत बढ़िया है, रणथंभौर सर्किल सबसे माना जाना एरिया है, लेकिन यहाँ पे नगर पालिका का, नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है। कर्मचारियों की तरफ से आए, सफाई का नाम मात्र की सफाई की है तो की है, कचरा बाहर ही पटक गए, पट्टिया उल्ली छोड़ गए। व्यापारी वर्ग पूरा परेशान है और हर साल इसी तरीके से पानी भरता है। बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। लेकिन ये मानसून की बारिश नहीं तो तूफान की तो एक ही बार बारिश हुई है, अभी तो कहाँ हुई है? बारिश तो चालू होगी जब पता चलेगा। पानी तो इतने आएगा यहाँ पे। अच्छा, ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे? दुकानों के अंदर पानी चला जाता है। फिर नगर परिषद की, नगर पालिका की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे आते हैं नगर पालिका के आदमी, ऐंठ के ऐसे खड़े होते हैं आके दिखा के, और रोब व्यापारियों पे ही करते हैं। तो ये उपाय कुछ भी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। प्रशासन का पिछले कलेक्टर साहब रह चुके हैं, उन्होंने खूब यहाँ अच्छी व्यवस्था करवाई थी, लेकिन नगर परिषद वाले लीपा पोती के अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है, देखिए एक तरफ जरूर कोशिश इस बात की है कि रेस्क्यू किया जा रहा है, जो लोग फंसे हुए उन्हें निकाला जा रहा है, लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ लोग परेशान इसीलिए क्योंकि पानी अब यहाँ पर इतना ज्यादा है कि कोई व्यवस्था नहीं है। मैं प्रशांत का एक बार रुख कर लेती हूँ। प्रशांत, आपके पास वहाँ पर क्या तस्वीर है? क्योंकि सवाई माधोपुर में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आपके वहाँ क्या तस्वीर? लवीना, सवाई माधोपुर में जिस तरह से बरसात शुरू हो रही है, यानी तकलीफों की शुरुआत हो रही है, लेकिन हम इस इलाके में मौजूद हैं सांचौर के, जहां पर ये बरसात हो चुकी है, डैम का पानी यहां दाखिल हो गया, और उसके बाद जिस तरह की दिक्कतें हैं उसका अंदाजा आप लगाइए। क्योंकि पिछले 4 दिनों से इस इलाके में बिजली बिल्कुल नहीं है, लोगों के मोबाइल फोन डिस्चार्ज हैं, ट्रैक्टर पर लग करके कुछ सामान लाया जा रहा है और तब उससे आगे का काम बढ़ पाएगा। क्योंकि 4 दिनों से यहाँ पर अगर बिजली नहीं है तो ये समझ लीजिए कि कुछ इलाकों से शिकायत ये आई कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आटा खत्म हो गया, क्योंकि कुछ चक्कियां नहीं चल रही है और जो सामान की आवक बाहर से होती थी रेडीमेड, वो रास्तों में नहीं आ पा रहा है। लेकिन इस तरीके से कुछ सब्जियां लेकर आ रहे हैं, कुछ बाहर से, कुछ और ऐसे सामान है। आप कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? इसी रोड से जी। तो ये पिछले कुछ दिनों से बंद था ये रास्ता, अभी हमारी जगह बंद थी? हाँ बंद, पहले से चालू था, अभी बंद है। अच्छा, तो ये पिछले 2-3 दिनों से दिक्कत थी? हाँ दिक्कत है। कहाँ कहाँ पानी भर गया? पानी पूरा सांचौर में, पूरे सिटी में भर गया। अच्छा जी। और अभी थोड़ी सी राहत है? थोड़ी बहुत जाने का रास्ता हुआ तो है। आप ये सामान लेकर के आ रहे हैं मार्केट से? हाँ जी। तो पिछले कुछ दिनों से क्या दिक्कत हो रही थी? पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं, लेकिन अभी दिक्कत हो रही है 3-4 दिन से। अच्छा, बिजली नहीं है, ये एक बड़ी दिक्कत है। परिवार के साथ में लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये नज़ारा आप देखिए किस तरीके से अभी भी दिक्कत है। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अब ट्रैक्टर में या फिर अपनी गाड़ियों में मोबाइल को चार्ज करवा रहे हैं कुछ लोग, और तब जाकर के वो बातचीत कर पा रहे हैं। लेकिन ये सांचौर का वो इलाका है जहाँ पर अभी पानी कम हुआ है, और उसके बाद ये हाल है कि पानी अब इस तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है पूरे मार्केट में, ये कम होने के बाद है। लेकिन एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, राजस्थान के राजसमंद जिले में भी अब तूफान का कहर देखने को मिला है, और राजस्थान के राजसमंद में अब इस बिपोरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। यानी गुजरात के बाद अब राजस्थान के कई जिले हैं जो लगातार प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, और एक ऐसा ही असर राजसमंद इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां पर अब इसी बिपोरजॉय की वजह से बड़ी दिक्कत हो सकती है, और इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है।
यहाँ आमेट इलाके में तूफान की वजह से अचानक भारी बारिश और चंद्रभागा नदी में बाढ़ आ गई है। ये एक बड़ी खबर है राजस्थान के राजसमंद से। चंद्रभागा नदी उफान पर है, 3 लोग इसमें फंसे, एक बाढ़ के पानी में ही बच गया है, जबकि 2 बच्चों को रेस्क्यू टीम ने बचाया है, बताया जा रहा है। ये खबर राजसमंद से आ रही है। आमेट पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो राजस्थान के कई जिले हैं जहां पर इसी तरह के हालात, जो राजसमंद की तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, राजसमंद की ये तस्वीर है। तूफान का कहर अब राजस्थान में, चंद्रभागा नदी उफान पर 3 लोग पानी में फंस गए। बताया जा रहा है कि एक बाढ़ के पानी में बह गया, जबकि 2 बच्चों को रेस्क्यू टीम ने बचाया है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से राजस्थान के कई इलाकों में एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से अब लोगों को यहां पर राहत पहुंचाने के लिए और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के एक कॉलेज से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कॉलेज में चाकू गोदकर छात्र की हत्या कर दी गई। और जिस छात्र की मौत हुई वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ता था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया है। एक आरोपी आपको बता दें बीए फर्स्ट ईयर का छात्र बताया जा रहा है, जबकि स्कूल ड्रॉप आउट भी है वो। पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों की पहचान कर ली है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 की तलाशी अभी चल रही है। रविवार को दिल्ली के साउथ कैंपस में निखिल चौहान नाम के छात्र की हत्या कर दी गई और 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी मिल पा रही है कि वो संडे की क्लास करने कॉलेज पहुंचा था। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले निखिल का आरोपियों से झगड़ा भी हुआ था। रविवार को आरोपियों ने निखिल को कॉलेज के सामने अकेला देखकर हमला कर दिया। ये उसी की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपसी रंजिश, और आपसी रंजिश में दिल्ली में एक और घटना। तो आरोपी राहुल और हारून को गिरफ्तार कर लिया गया है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, 2 की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है, लेकिन क्या वजह साफ हो पाई है अब तक? देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जिनसे आर.के. पुरम पुलिस स्टेशन में लगातार पूछताछ की जा रही है। एक राहुल जो छात्र है उसी आर्यभट्ट कॉलेज का, दूसरा हारून जो उसका दोस्त है जो एक निजी काम करता है। पुलिस का कहना है कि इसमें 2 और आरोपी हैं जिनकी शिनाख्त कर ली गई है। उनका सीसीटीवी का फुटेज भी है वो भी पुलिस के पास मौजूद है और उनकी अब सरगर्मी से तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में पूरा मामला जो निखिल की गर्लफ्रेंड थी उसके साथ छेड़खानी हुई, उसके साथ मिसबिहेव किया गया कुछ लड़कों ने, और उसके बाद जब संडे को जो कोरेस्पोंडेंट की क्लास लगती है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, उसमें जब निखिल वो क्लास अटेंड करने वहां पर आता है तो उससे जो आरोपी हैं वो उससे बहला फुसला के बाहर लाते हैं और वहां पर उससे चाकू से हमला करते हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने कहा कि करीबन 50 मीटर तक राहुल लहूलुहान जो है वो अपनी जान बचा के भागता रहा। उसके बाद कुछ लोगों ने उसकी मदद करी जिससे अस्पताल पहुंचाया चरकपाली का, लेकिन वहां पे उसे डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। फिलहाल जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार जो बाकी आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है। जो लड़की है इस पूरे मामले में उसको भी पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है और उससे बयान जो है वो भी पुलिस दर्ज कर रही है। ठीक है आनंद, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन ये बीते 1 महीने की स्थिति दिल्ली के बारे में ये कहती है कि पुलिस की तमाम चौकसी के बाद एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और अपराधी जो है वो पेशेवर नहीं है फिर भी बेखौफ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में हुई हत्या के बाद पुलिस ने 2 और आरोपियों की पहचान कर ली। उन 2 आरोपियों की तस्वीर सामने भी आ रही है। आपको बता दें कि आरोप है कि डीयू के छात्र निखिल चौहान की हत्या में ये दोनों आरोपी भी शामिल थे। पुलिस अब इन 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। ये 2 आरोपी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है और ये पुलिस के पास है। इसी के आधार पे पुलिस को सहूलियत होने वाली है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को भी तलाशा जाए। 2 की गिरफ्तारी, 2 अभी भी फरार। हालांकि लड़की के बारे में भी ऐसी खबर मिल रही है कि लड़की की पहचान कर ली गई है। हो सकता है कि पुलिस उससे भी पूछताछ करे। आनंद इस वक्त हमारे साथ है। आनंद का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। आनंद, 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 2 ऐसे शख्स हैं जिनकी तस्वीरें हम टीवी पे दिखा रहे हैं। इनकी भूमिका इस पूरे हत्याकांड में क्या क्या है? देखिए, जो मृतक है निखिल उसका राहुल जानने वाला है क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज के पढ़ने वाले हैं आर्यभट्ट के, और कोरेस्पोंडेंट क्लास होती है संडे को, तो संडे को तमाम छात्र जो है वो क्लास अटेंड करने आते हैं। लेकिन जो पुलिस से जानकारी मिल रही है और पुलिस ने कल भी ये जानकारी बताई थी कि
एक हफ्ते पहले जो निखिल की गर्लफ्रेंड है उससे जो आरोपी हैं यानी राहुल और जो बाकी लोग हैं उन्होंने उसके साथ छेड़खानी करी थी। उस दौरान राहुल ने उस लड़की का बीच बचाव किया और वहां पर कुछ कहा सुनी हुई। उसके बाद संडे को फिर से यानी कल जो संडे गुजरा है उस दौरान फिर से कॉलेज शुरू हुआ और आर्यभट्ट कॉलेज में जब निखिल वहां पर पहुंचता है तो ये बाकी जो आरोपी हैं वो निखिल को बाहर बुलाते हैं और बिल्कुल जो कॉलेज का जो मेन गेट है उससे महज 50 मीटर की दूरी पर ही उसको चाकू से उसके ऊपर हमला किया जाता है और वहां पर करीबन 4-5 आरोपी वहां पर मौजूद होते हैं। पुलिस का कहना है कि इसलिए इसमें 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2 और लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है। जो मृतक के पिता हैं वो इस वक्त यही साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। जो लड़की है उसके तमाम भी बयान खुलासे पुलिस ले यहाँ रही है। पर आनंद हो रहे हैं, आपके पास हम आए, लेकिन देखिए जो खौफनाक वारदात यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई है, इस वारदात में चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। हमारा यहाँ पे काम चल रहा था रोड के इस पार, तो उस पार उधर पीछे कुछ मतलब लोग इकट्ठा हो रहे थे, किसी के मतलब यहाँ खून बह रहा था, तो लड़का वहाँ से भाग के यहाँ कुछ 50 मीटर दूर पे आके गिर गया। उसके बाद फिर उसको 2-3 लड़के यार दोस्त होंगे एक्टिवा पे उठा के वो हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद का नहीं पता। अच्छा, कितने बजे घटना थी ये 12 बजे के आसपास। तो फिर पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस भी कुछ देर के बाद आ गई। कुछ देर के बाद मतलब उसको मारा हुआ था चाकू? हाँ, यहाँ कुछ दूर पे है, पर वो यहाँ पे स्कूल के पास में गिरा है आगे भागते हुए आया? भागते हुए आया, खूब ज्यादा मारा हुआ? खून बह रहा था। अच्छा, कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया था? कुछ अब ये नहीं बता सकते थे क्योंकि हम तो रोड के दूसरी पार थे ना, वो उस पार थे। और आनंद लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। आनंद, निखिल के परिवार का फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है और कोई जानकारी मिल पा रही है कि क्या कुछ खुलासे जो हैं आरोपियों की तरफ से किए गए हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल ये साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन है और यहीं पर जो आरोपी हैं उनसे दिल्ली पुलिस बिल्कुल यहाँ पर जो है सख्ती से पूछताछ कर रही है। जो राहुल है वो भी बीए का ही छात्र है, कॉरेस्पोंडेंट का, और उसके बारे में पुलिस ने तमाम जानकारी जुटाई है। इसके अलावा जो हारून है उसके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद थे। उसका कहना है कि उनका बेटा उस कॉलेज में नहीं पढ़ता है, लेकिन वो वहां पर कैसे पहुंचा पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस को अभी शुरुआती जानकारी में लग रहा है कि राहुल का दोस्त हारून है और राहुल ने ही हारून को वहां पर बुलाया था। यानी कि पुलिस को लग रहा है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि जब पिछले हफ्ते निखिल की गर्लफ्रेंड को छेड़ा गया और उस दौरान निखिल ने जब बीच बचाव किया तो संडे का इंतजार शायद आरोपी कर रहे थे, क्योंकि संडे को कॉरेस्पोंडेंट क्लास लगती है और जब निखिल वहां पर पहुंचा तो उसे कॉलेज के बाहर बुलाया गया और वहां पर उसे चाकू से उसके ऊपर हमला किया गया। आनंद, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, एक एक करके तमाम एंगल अपने दर्शकों को बता भी दे। इस बीच दिल्ली के आर्यभट्ट कॉलेज में ये वारदात कल दोपहर 1:30 बजे हुई। आरोप ये लग रहा है कि छात्रों के बीच एक लड़की को लेकर विवाद हुआ। बिल्कुल, लड़की को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने निखिल चौहान पर चाकू से हमला कर दिया। निखिल संडे की क्लास करने के लिए कॉलेज पहुंचा था। पुलिस ने तुरंत इस मामले में एक्शन शुरू कर दिया है और 2 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन 2 अभी भी फरार हैं। जो 2 फरार हैं उनकी तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन सदमे में पूरा परिवार है, क्योंकि एक पढ़ने वाले ऐसे लड़के की इस पूरे प्रकरण में जान चली जाती है जो किसी भी विवाद से उसका कोई वास्ता नहीं था, एक नॉर्मल लाइफ में था, और तब ये घटना हो जाती है। तो डीयू के छात्र निखिल की हत्या से परिवार सदमे में है। निखिल के पिता ने कहा है कि वो आरोपियों को नहीं जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि वो तो ये तक नहीं जानते कि उनके बेटे का आरोपी से किस बात को लेकर विवाद हुआ था। लड़के ज्यादा बता रहे हैं, 8-10 तो ये मोटरसाइकिल पे थे और भी आए थे जो मेट्रो से पहुंचे थे। बहुत लड़के आए थे, 25 8-7 तो कैप्चर हो गए। हाँ, और कितने चाकू लगे? एक ही चाकू मारा, दिल पे मारा है, दिल पे मारा है, दिल पे मारा है, जिससे खून बंद नहीं हुआ उसका। खून में हॉस्पिटल आते आते ही वो मुझे जगा के नहीं गया, रोज उठा के जाता है, मम्मी दरवाज़ा बंद कर लो, हाथ तो उठाया ही नहीं उसने। मुझे ये भी नहीं पता कितने ना आज बात करी उसने मुझसे, ऐसे ही चला गया। फिर सीधे कॉलेज से आया फ़ोन उसका कि उसको चाकू मार दिया है। मुझे तो कॉलेज भी नहीं पता था उसका, पूछते पाछते ऑटो वाले को लेके गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। फिर उसको चला गया हॉस्पिटल में। और तूफानी हवाओं के शांत होने के बाद जब लोगों ने स्कूटर को बिजली के खंभे में फंसा देखा तो वहां लोगों की भीड़ जुट गई। हवा इतनी तेज थी कि उन्होंने भारी स्कूटर को भी तिनके की तरह उड़ा दिया। बताया गया कि जम्मू शहर में दोपहर के वक्त एक सैलून के बाहर खड़ा स्कूटर तूफानी हवाओं की चपेट में आ गया
और तूफान गुजरने के बाद लोगों ने उस स्कूटर को बिजली के पोल पर लटका हुआ देखा। भारी तूफान को देखते हुए प्रशासन ने जम्मू तवी नदी के किनारे रहने वालों को भी सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने की चेतावनी जारी कर दी। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। उफनाई नदी सड़क के ऊपर से बहती हुई दिखाई दी।